वो परिवर्तन के लिए छटपटा रही है। वो समय का इंतजार कर रही है कि किसान की उन्नति हो, किसान की प्रगति हो, किसान की फसल का उसको अच्छा से अच्छा दाम मिले। जो किसान भाई चाहते हैं उसको उस चुनाव घोषणा पत्र में हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। 2 साल का धान का बोनस किसानों को दे देते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार भी आ जाती। नमस्कार, मैं हूँ गेंद्रलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। इस समय हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी मौजूद हैं। आज इन्होंने कोरबा में पत्रकार वार्ता ली और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो आरोप पत्र जारी किए हैं उसके संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी दी। हम बात करते हैं चंदेल जी से और जानना चाहते हैं कि उनमें मुख्य बिंदु क्या हैं आरोप पत्र में और जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सामने जा रही है। चंदेल जी, आरोप पत्र के मुख्य बिंदु जानना चाहेंगे। चलिए, पहले तो आपको धन्यवाद। आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ। इस आरोप पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं, आरोप के जो हेतु हैं, 4.25 साल हो गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को, भूपेश जी के नेतृत्व में। इन्होंने जो जन घोषणा पत्र में एक तो वायदा किया था, उस वायदे को इन्होंने जनता के बीच में पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, और शराबबंदी नहीं बल्कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो दूर की बात है, कोरोना काल में जिस समय लोगों को दवा की आवश्यकता थी, उस समय इन्होंने दारू को घर घर पहुंचा दिया, दारू की होम डिलीवरी शुरू कर दी। आज अवैध शराब से, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, और यह जो शराब है वो सत्ता पार्टी के संरक्षण में बिक रहा है, शासन और प्रशासन के जानकारी में बिक रहा है। इन सारे मामलों को लेकर आज छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ में अपराध बढ़ रहा है। नित नए किस्म के अपराध हो रहे हैं, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, चेन स्कैनिंग हो, फिरौती हो, साइबर क्राइम है। रोज, चाहे वो कोरबा शहर हो, राजधानी हो, न्यायधानी हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बड़ा अपराध नहीं होता। नित नए किस्म के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब जिस तरीके से बिहार में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी ने चारा घोटाला किया था, भूपेश जी ने यहां गोबर घोटाला कर दिया। भाई, कोयला घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, जमीन घोटाला हुआ, पीएससी में घोटाला हो गया। तो ये सरकार जो है वो घोटालों से युक्त सरकार है। नित नए किस्म के घोटाले भूपेश जी के जमाने में छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करती है। विकास के मुद्दे को पिछले 2-3 चुनाव से वो सामने लेकर आ रही है। क्या छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को छोड़कर केवल घोटालों के मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ना चाहती है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष का दायित्व है कि सत्ताधारी जो दल है, अगर वो काम नहीं कर रही है, अगर वो झूठे वादे की है, अगर उसके राज में करप्शन हो रहा है, कमीशन हो रहा है, तो क्या इस चीज को हम जनता को नहीं ले जाएंगे बीच में? हमारा ये दायित्व है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, और हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अब रही बात विकास की, जब हम सत्ता में थे तो हमने विकास यात्रा निकाला। आज हम विपक्ष में हैं तो हम सरकार के जितनी कमी है, कमजोरी है, खामी है, उसके जो जन विरोधी काम है, उसको जनता के बीच ले जा रहे हैं। तो हम तो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। विकास इस चुनाव में आपका मुद्दा किस हद तक रहेगा? भारत सरकार ने जो विकास किया है, मोदी जी की सरकार ने जो 9 साल में काम किए हैं, हमारे कार्यकर्ता उसको घर घर लेके जा रहे हैं। हम सिर्फ चुनाव में ही थोड़ी लेके जाते हैं, पिछले 6 महीने से लेके जा रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल
हमारे हैंडबिल छप गए, पोस्टर छप गए, पॉम्पलेट छप गए, हमारे कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं उसको लेकर के। माना यह जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो पिछला चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने की घोषणा करके जीता था। मूल तो यही था उसकी प्रचंड जीत का, ऐसा माना जाता है। तो धान के मूल्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में क्या सोच रही है? देखिए ऐसा है, अभी भी लोगों को भ्रम है। 2500 रुपए क्या भूपेश बघेल जी अपने खाते से दे रहे हैं? 2183 रुपया भी सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने घोषित किया, मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने। ये मोटा धान का 2203 रुपया पतला धान का सपोर्ट प्राइस है, भारत सरकार घोषित करती है उसको। तो अब ये ऊपर का पैसा ये दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। ये 2500 में धान कहां खरीद रहे हैं? क्या ये 2500 अलग से देंगे क्या किसानों को इसके अतिरिक्त? कहा तो ये भी जाता है कि डॉक्टर रमन सिंह अगर 2018 में 2 साल का धान का बोनस किसानों को दे देते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार भी आ जाती। तो ये एक सामने आपका एक उदाहरण है। तो इसको सामने रखकर क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कांग्रेस से आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी को किसानों को धान का कीमत देना पड़ेगा और दूसरी सुविधाएं देनी पड़ेंगी? क्या है, हमारे चुनाव का घोषणा पत्र आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम किसानों को, जो किसान छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था की धुरी है, यहाँ का भूमिपुत्र अन्नदाता किसान जो है, उसके ऊपर यहाँ की हमारी सारी अर्थव्यवस्था टिकी है। पूरे देश में भाजपा चाहती है कि किसान की उन्नति हो, किसान की प्रगति हो, किसान के फसल का उसको अच्छा से अच्छा दाम मिले। और इसलिए आप देखना कि हर साल मोदी जी की सरकार उनका सपोर्ट प्राइस बढ़ाती है। हमारी घोषणा पत्र का देश के प्रदेश की जनता इंतजार करे, हमारे किसान भाई इंतजार करें, और हम अच्छी चीजें जो किसान भाई चाहते हैं उसको उस चुनाव घोषणा पत्र में हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। आपको इस चुनाव को लेकर कैसी उम्मीद है? क्या परिणाम आने की उम्मीद है? ये जो सारे मुद्दे आपके हैं और आपका जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगली सरकार किसकी और कैसी? देखिए, अगली जो सरकार है आसन्न चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। यहां कमल खिलेगा। उसका कारण है, लोग जो है, यहाँ की आम जनता, आम नागरिक, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार से, यहाँ के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। और इसलिए वो परिवर्तन के लिए छटपटा रही है। वो समय का इंतजार कर रही है कि कैसे हम इस सरकार से मुक्ति पाएं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनेगी। धन्यवाद चंदेल जी, आपने हमको समय दिया। धन्यवाद। आप थे श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक। नारायण चंदेल जी भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में, और वो इस बात का भी उनको भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।